हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम अखिलेश सर फ्रॉम माँ गायत्री डिजिटल कोचिंग सेंटर पटना। आज हम इंग्लिश मीडियम के ज्योमेट्री के कंसेप्ट को सीखेंगे, थ्योरी को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद हम लोग अपने बुक का जो भी जहाँ पर इसका अप्लाई हो सकता है वहाँ पर इसको करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला हम लोगों के लिए है पॉइंट। तो पॉइंट किसे कहते हैं? अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन विच हैज़ नो डायमेंशन, नो शेप और साइज। ठीक है ना। पॉइंट का मतलब होता है जिसमें ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो, इसको हिंदी मीडियम में ऐसे करते हैं। ठीक है ना, जिसमें डायमेंशन ना हो। अब चलते हैं पॉइंट से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। देखिए, तो लिखा है क्या? इन्फानाइट लाइंस कैन बी ड्रॉ थ्रू अ पॉइंट्स। यानी एक पॉइंट से यहाँ से हम लोग इन्फानाइट लाइन का क्या कर सकते हैं? क्रिएशन कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं। पॉइंट के बारे में नोट 2 देखिए। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू टू पॉइंट। यानी दो पॉइंट से हम लोग केवल एक ही लाइन खींच सकते हैं। दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन खींच सकते हैं। इसका ये खास बात है कि एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं, लेकिन दो पॉइंट अगर दे देंगे तो वो हमेशा एक लाइन खींचेंगे और वो भी स्ट्रेट लाइन होगा। आगे इसी का नोट 3 देखते हैं। कह रहा है कि थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट सेड टू बी कोलिनियर। कोलिनियर को हिंदी में संरेख कहते हैं। इफ अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू देम, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है और वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो उसको कोलिनियर कहते हैं। अदरवाइज उसको क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर कहेंगे, अगर एक ही में नहीं रहेगा तो। ठीक है ना, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर वाला जो आप ABC देख रहे हैं वो कोलिनियर है, और नीचे वाला जो देख रहे हैं वो क्या है? नॉन कोलिनियर है। ठीक है, चलिए पॉइंट से पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। 4 और मोर देन 4 पॉइंट सेट टू बी क्या? कंसाइकिल एक वृत्तीय इफ अ सर्कल पासेज थ्रू देम। यानी अगर वो क्या होता है कि एक पाथ ड्रॉ करता है, एक वृत्त बना देता है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्साइक्लिक। ठीक है, यानी ABC यहाँ पर आपका ABCD आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट का 5 देखते हैं। आगे देखते हैं। एनी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट आर ऑलवेज, यहाँ पर हाँ, ऑलवेज क्या होता है? कॉन्साइकिल। ठीक है ना, कॉन्साइक्लिक कहते हैं उसको। ठीक है, और सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसमें हमेशा नॉन कोलिनियर होता है, क्योंकि कोलिनियर में तो एक ही लाइन में होना रहता है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 डायमेंशन 1D। ठीक है ना, तो 1D में पहला क्या आता है? लाइन। लाइन कैसे बना है आप अभी हम लोग सीखे कि लाइन के बारे में, कि लाइन कैसे बनता है, क्या होता है। तो पॉइंट ही मिल करके लाइन का क्रिएशन करता है। देखिए, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। एक लाइन जो होता है वो स्ट्रेट पाथ, यानी सरल रेखा, डेट एक्सटेंड्स indefinitely in both the direction, it has no end point। यानी लाइन हम उसको कहते हैं जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं लाइन। जैसे लाइन को दर्शाने का देखिए ऐसे होता है। ठीक है, PQ एक लाइन है, तो PQ लाइन को दर्शाएंगे कैसे? ऐसे कि इसका कहीं पर ख़त्म नहीं होगा। चलिए देखते हैं लाइन सेगमेंट। रेखाखंड क्या होता है? तो रेखाखंड क्या होता है? रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसको रेखाखंड कहते हैं। देखिए, अ लाइन सेगमेंट इज द पोर्शन ऑफ द लाइन विथ 2 फिक्स पॉइंट। यानी जिसमें 2 फिक्स पॉइंट होता है और लाइन का टुकड़ा होता है, उसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। और इसको सूचक कैसे करते हैं? या ये ऐसे करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रे, किरण। A line segment extended endlessly in one direction is called ray। यानी एक ही डायरेक्शन में अगर हम लोग क्या करते हैं? लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करते हैं, मतलब कि जिसका कोई अंत नहीं हो, उसको हम लोग किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। याद रखिएगा कि लाइन सेगमेंट को, जैसे PQ है तो लाइन सेगमेंट को ऐसे दर्शाते हैं, और PQ आपका किरण है तो ऐसे दर्शाते हैं। सिंबल भी आपको याद रखना होगा। आगे देखते हैं। पैरेलल लाइन, समानांतर या समांतर कहते हैं या समानांतर अप्रतिच्छेद रेखाएं। टू लाइन्स इन अ प्लेन आर कॉल्ड पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट व्हेन
प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली और आइदर साइड, यानी वो कहीं पर जा कर के नहीं मिलता है, यानी और उसके बीच का जो दूरी भी होता है वो क्या होता है, समान होता है, उसको पैरेलल कहते हैं। चलिए इसमें नोट पॉइंट देखते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन आर ऑलवेज इक्वल, यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दो पैरेलल लाइन का वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, इसका दूरी और इसका दूरी सब क्या होगा, समान होगा। इफ टू स्ट्रेट लाइन मेक इक्वल एंगल विथ सेम प्लेन देन दे आर पैरेलल एंड वाइस वर्सा कहते हैं, यानी ये जो होता है दो लाइन मिलता है उसको हम लोग एंगल के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे में टू डायमेंशन का निर्माण हो जाता है। तो चलिए टू डायमेंशन में देखते हैं। टू डायमेंशन में पहला क्या आता है, आपका एंगल आता है। ठीक है, एंगल क्या होता है, तो एंगल देखिए, एंड an angle is formed when two line segments or two rays have common end points, यानी जिसका दो लाइन हो, दो लाइन सेगमेंट हो और उसका इंड एथी क्या हो, निकलने वाला जो पॉइंट हो वो एक ही हो। ठीक है, the two line segments forming an angle are called arm of the angle। ठीक है, whereas their common end point is called the vertex, और जहाँ से निकलता है उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एंगल ABC है ना। आगे अब यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंगल। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एंगल। कितने तरह का एंगल होता है, तो पहला पढ़ते हैं एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, एन एंगल मेजरिंग लेस देन 19 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, यानी जिसका जो है 90 डिग्री से कम होता है, तो 90 डिग्री ऐसे होता है, इसमें ऐसे कहीं भी बनाइए वो आपका एक्यूट एंगल ही बनेगा। दूसरा देखते हैं राइट एंगल, समकोण त्रिभुज, जिसका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जिसमें 90 डिग्री का होता है उसे कहते हैं हम लोग राइट एंगल। आगे ऑब्स्ट्यूस एंगल। ऑब्स्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, जो क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।